ठीक है, तो अगर हम मिनिमम का कोड लिखें तो किस तरह से लिखेंगे? यानी अगर मुझे पता चल जाए कि मिनिमम जो है वो कौन से साल कितनी गाड़ियां जो है सोल्ड हुई, तो अगर मैं इसका कोड लिखूं मिसाल के तौर पे यहाँ पे, तो कुछ इस तरह लिखा जा सकता है। जिनको आता है वो बताना गलत हो रहा है सही हो रहा है। ठीक है, नंबर 1, लाइन नंबर 1, आपने कहा कि एक जो है वो हमने इनिशियली एक मेन का वेरिएबल लिया और ऑटो ऑफ, ठीक, ऑटो ऑफ 1932 1932 1932 की लोकेशन पे जो डेटा रखा हुआ वो हमने इसको दे दिया। डायरेक्ट प्रॉपर्टी कौन सी बताऊं, मुझे लिख के बताऊं या मैं अनम्यूट करता हूं आपको? नहीं, देखो बात ये है कि मैं बताऊं, हम डेटा स्ट्रक्चर में किसी भी किस्म की कोई भी मेथड जो मिन या मैक्स का है वो अलाउ नहीं करते, ताकि हम सीखें कि काम कैसे होता है। आगे भी आप देखेंगे कि बहुत सारे काम हमें खुद करने होंगे। तो इस तरह की कोई चीज जो मिन मैक्स का मेथड पहले से एग्जिस्ट करता है, या सर्चिंग का जो मेथड एग्जिस्ट करता है किसी भी डेटा को सर्च करने के लिए, वो अलाउ नहीं करते। इसकी वजह यह है कि अलाउ ना करने के लिए आपको सिखाना मकसद है कि जो काम बैकग्राउंड पे इन मिन मैक्स या सर्चिंग के अगेंस्ट में हो रहा होता है वो कैसे होता है। तो इसलिए बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर जब हम पढ़ रहे होते हैं तो इस तरह की किसी चीज को अलाउ नहीं करते कि आप जो है वो मेथड को यूज कर। हाँ, ये उस वक्त होता है जब आप प्रोजेक्ट बना रहे हो और आपका प्रोजेक्ट काफी लेंदी हो और फिर आपको काम जो है वो इन मेथड्स को इस्तेमाल कर करके करना हो, तो अलाउ कर देते, वरना तो हमें खुद लिखना है। अब मिन मैक्स नहीं लिखेंगे तो मिन मैक्स का कोड सीखेंगे कैसे कि भाई एक्चुअल में डॉट मिन डॉट मैक्स किस तरह इस्तेमाल होता है। ठीक है ना? तो इसलिए कोर, जिसको हम कहते हैं ना कोर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कोर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हमें ये चीजें खुद सीखनी होती हैं ताकि हमें आ जाए। अच्छा खैर, मुझे कहीं गलत हो तो मुझे बताना। मिन हमने कहा कि मिन, इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पे क्लेम कर लिया है इस वक्त मिन का एक वेरिएबल के थ्रू कि जो डेटा मुझे दिया हुआ है, क्योंकि एरे हम वही यूज कर रहे हैं जो हमें दिया हुआ था, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे 1932 जो पहला हमारे पास इंडेक्स है और 1984, सॉरी 1984 जो कि आखिरी इंडेक्स है, हमें सब में सर्च करना पड़ेगा कि सबसे छोटा डेटा किस जगह पे है। तो हम यहाँ पे ये कहेंगे जो उसमें सबसे छोटा डेटा हो वो बेसिकली प्रिंट हो। तो आप कहेंगे कि इस वक्त हमने ये एज्यूम किया है कि यहाँ पे रखा हुआ जो भी डेटा होगा वो मिन को दे देंगे हम। मिन एक वेरिएबल है, मतलब ये खुद कोई मिन मेथड नहीं है, मिन एक वेरिएबल है। जब भी वेरिएबल हम लेते हैं नॉर्मली कोड के अंदर नियरेस्ट टू वर्क लेते हैं, जो उसका काम होता है, उससे फायदा ये होता है कि कोड समझने में आसानी रहती है। हाँ, फर्स्ट इंडेक्स बिल्कुल ऐसे ही, एलबी भी लिख सकते थे, बिल्कुल सही कहा। वी कैन राइट द मीन इज इक्वल टू ऑटो, यानी पहले इंडेक्स को हमने मीन को दे दिया। अब हम यहाँ पे अगली लाइन में जो है वो कोड चलाना शुरू करेंगे और चेक करेंगे कि हर लाइन पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे एक फॉर का लूप चला लेते हैं, फॉर, ठीक है, और इसको हम यहाँ पे 1933 से चलाना शुरू करें टू 1984 से। ठीक है, और दूसरे लफ्जों में अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो बिल्कुल LB+1 से आप चलाएंगे इसको टू अपर बाउंड, यू भी लिख सकते थे उसको। सॉरी, मतलब ये मैंने एक्स्ट्रा लिखा है, इसको मैं अगर कहूँ तो ये चीज जो है वो एक्स्ट्रा लिखी है मैंने यहाँ पे। सर आपने अभी तो डायरेक्टली हार्ड कोडेड किया हुआ है, तो इसलिए ये आपको मैंने येलो से कर दिया। एक्चुअल में व्हाइट वाला लिखा हुआ है 90, यानी 93 इसलिए कि एक अगले वाले से कंपैरिजन शुरू करनी है। 1932 का डेटा तो स्टोर कर लिया आपने, तो और ये येलो मैंने क्या कहा कि अगर आप 1933 नहीं लिखते तो लोअर बाउंड +1 लिखते, ताकि एक अगली वाली लोकेशन, अपर बाउंड का मतलब आखिरी लोकेशन। अब फॉर के अंदर आप गए, फॉर के अंदर, और येलो भी हो गया सारा, ठीक है ना? चलो अभी अच्छा,
फॉर के लूप में आप गए और हमें मिन निकालना है, तो हम मिन सेट क्यों कर रहे हैं? हाँ, ये मैं भी बताता हूँ ना। ये मैं मिन निकालना है तो एक वेरिएबल में हमने हमने ये क्लेम किया है। ये जो होता है ना, ये मैं अब इसको जरा इस तरह लिख देता हूँ। ये हमारा बेसिकली सपोजिशन है। हमने ये सपोज किया है कि एक पहला हमने ये सपोज किया कि पहले लोकेशन पर रखा हुआ डेटा मिन है। हमें नहीं मालूम अभी, हमने ये सपोज कर दिया है कि पहली लोकेशन पर रखा हुआ जो है वो मिन है। अब इस पहली लोकेशन के डेटा को हर लोकेशन पर रखे हुए डेटा से कंपेयर करेंगे। तभी फॉर का लूप लिया है 1933 से। तो हमने कहा कि एक वेरिएबल के से एक लूप चलाते हैं 1933 से 84 तक का। अब देखें, इसका मतलब है कि हमने एक अगले इंडेक्स को यहाँ पिक कर लिया। ठीक, ये हमने ये नहीं समझना कि हमने ये ब्लाइंडली मतलब कह दिया है कि इस लोकेशन पे मीन होगा। नहीं, ये हमने सपोज किया है। अब यहाँ कोई भी डेटा हो सकता है। तो अब हम इसको चेक करने जा रहे हैं। देखिए, अब हमने फॉर का लूप लिखा यहाँ पे। फॉर के लूप के अंदर अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि अगर इफ ये येलो में हो गया, अब इसको पता नहीं पता क्यों सही नहीं हो रहा है। इफ अगर, ठीक है ना, ये भी ऑप्शन में कर लो उसको। हम ये ऊपर लिख सकते थे। ये जो मैंने डबल लाइन डाल रहा हूँ, ये कमेंट्स के लिए लाइन होती है फॉर एल्गो में। ये कमेंट्स हैं, ये कमेंट्स हैं। ये अगर के फॉर के जगह अगर, अब हम यहाँ पे चेक कर लेंगे कि ऑटो ऑफ के पे रखा हुआ डेटा। अब देखो, ऑटो ऑफ के का क्या मतलब होगा 1933 पे, क्योंकि अब आपका के जो है, पहला के जो है वो 1933 है। तो ऑटो ऑफ के पे रखा हुआ डेटा अगर छोटा है, ठीक है, किससे? मिन से। समझ आई बात है? ऑटो ऑफ के पे रखा, ये मैं इसको थोड़ा सा आगे इसलिए रखा हुआ है कि ये हमारे पास इंडेंटेशन की बेसिस पे चले। ये सब अब ये इफ के अंदर आ जाएगा। तो ऑटो ऑफ के पे रखा हुआ डेटा, ये बात समझ नहीं है तो पूछ लेना। यानी के का मतलब है 1933 पे रखा हुआ डेटा मिन जो सपोज किया था उससे अगर छोटा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेकंड लोकेशन, यानी ये वाली लोकेशन जो सेकंड लोकेशन हमारे पास है, इस पे रखा हुआ डेटा अगर इससे छोटा, वो पूछ रहा है अगर है, छोटा है, तो इसका मतलब ये है कि ये स्मॉलेस्ट नंबर नहीं था बल्कि ये होगा, और अगर नहीं है तो फिर स्किप कर दो। तो अब दोनों कंडीशन हो सकती है। ठीक है ना? तो हाँ, ये तुमने अब शुएब साहब ने बिल्कुल ठीक लिखा कि अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अगर ऐसा है, अगर ये बात ट्रू है, तो हमें क्या करना चाहिए कि मिन को असाइन कर देना चाहिए इस लेस वाले वैल्यू को। तो ऑटो ऑफ के पे जो रखा हुआ डेटा है वो मिन को दे दो, यानी पुरानी वाली वैल्यू इग्नोर कर दो और नई वैल्यू असाइन कर दो उसको। ठीक हो गया? और उसके बाद फिर हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे एंड इफ कर देंगे। यानी अगर मैं आपको किसी डेटा के ऊपर चला के दिखाऊं, क्योंकि मैं डरता इस बात से हूँ कि बाद में स्टूडेंट एग्जाम में डेटा मांगता है। हमें डेटा की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पे एक टेंटेटिव डेटा ले भी लें कि थोड़ा सा साफ सुथरा ये डिजाइन करके एक डेटा अगर हम इसमें लेते हैं, ताकि आपको ये लूप चलाने की तरतीब का समझ आ जाए। मिसाल के तौर पर यहाँ पे इस वक्त 33 है, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास 42 है, ठीक, लेकिन यहाँ पे 11 है, यहाँ पे 16 है, और यहाँ पे 40 लिख चुका हूँ, तो 25 है, मिसाल दे रहा हूँ। और ये 1933 से 1932 से शुरू हुआ है, लेकिन मिन सबसे बिगर वैल्यू थोड़ी है, तो हम उसे कंपेयर क्यों कर। हाँ, तो मैं बताता हूँ ना। अभी ऑटोमेटिकली मैं, देखो ये डेटा आ रहा है ना, डेटा में तुम्हें समझ आ जाएगा। ये 33 की लोकेशन है, ये 34 की लोकेशन है, ये 35 की लोकेशन है, ये 36 की लोकेशन है, एंड सो ऑन। ठीक है, 84 तक जाएगा ये। अब देखो, अब तुम लोग जो अभी पहले कह रहे थे कि हम मिन का मेथड इस्तेमाल कर लें, तो हमें मिन का मेथड इस्तेमाल करने के बावजूद भी मिन कैसे काम करता नहीं आया आज तक। या मैक्स वैल्यू निकालनी है तो हमें अभी सबसे यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि सबसे कम गाड़ियां किस साल सोल्ड हुई, या सबसे ज्यादा गाड़ियां किस साल सोल्ड हुई, ये निकालना चाहते हैं। तो मिन या मैक्स का मेथड एक जैसा ही काम करता है। तो हमने मिन और मैक्स का मेथड सी शार्प में पढ़ लिया, लेकिन हमें नहीं पता कि बैकग्राउंड में काम करते। तो डेटा स्ट्रक्चर ये चाहता है कि आपको जो डेटा स्ट्रक्चर इस्तेमाल कर रहे हैं
उसके साथ साथ आप उसके एल्गोरिथम को भी इस्तेमाल करना आता हो। अभी हमें ये भी नहीं पता कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, ये भी सीखना है। तो क्योंकि हम बेसिकली अपने कोर्स के स्टेप्स को आगे बढ़ा रहे हैं, एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, तो हमें ये सीखना पड़ेगा ना कि किस तरह से हम लोग जो है वो काम करते हैं, एक्चुअल प्रोजेक्ट में कैसे काम करेंगे। तो जब तक हमें इन डेप्थ नॉलेज नहीं होगी तो हम ये चीजें नहीं सीख सकेंगे। मुश्किल, अगर ये नहीं सीखा है पहले तो हमें मुश्किल होगी थोड़ी सी, वरना तो आपको अगर ये सीख जाएंगे तो कोई दुश्वारी नहीं। मैं भी तो लिख रहा हूँ, मैंने को याद करके तो नहीं आया, लेकिन एक कॉन्सेप्ट बेसिस पे जो है कोड को लिख रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो इस तरह होना चाहिए, कि मीन निकालना है तो ये कॉन्सेप्ट है। तो ये फिंगर ऑफ टिप्स होने चाहिए। कल को आप पढ़ाओगे अपने आगे सेमेस्टर जाके जूनियर स्टूडेंट्स को पढ़ाओगे, अगर आप 7-8 सेमेस्टर में चले जाते हो, तो ये चीजें तो फिंगर ऑफ टिप्स पे आ जानी चाहिए। इतनी प्रैक्टिस हो जाए, इतने एल्गो लिख लो कि एल्गो देख के कोई हेजिटेशन ना हो कि कैसे लिखूंगा मैं। जैसे अब अभी हम लोग भी लिख रहे हैं कि मुझे तो याद करके नहीं आया था, मैं ऐसे ही लिखना शुरू कर दिया कि मेन का अगर इसी को मैक्स में चेंज करना हो तो क्या करेंगे। ठीक है, तो तुम्हारे सवाल का जवाब भी थोड़ी देर में मिल जाएगा। ये एक ऐसा सर्चिंग एल्गोरिथम हम ढूंढने जा रहे हैं कि आखिर में जब आप इस लूप से बाहर आएंगे तो मिन में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ही होगा। तो ये एक क्लेम होता है, पहली लाइन जो मैंने लिखी है, ये एक क्लेम होता है जिसमें हम ये क्लेम करते हैं कि पहली लोकेशन पे सबसे छोटा डेटा है। होता नहीं है, हो भी सकता है, लेकिन ये क्लेम होता है कि ये इस लोकेशन, उसके बाद उसको हर लोकेशन से कंपेयर करते हैं, हर लोकेशन पे रखे हुए डेटा से कंपेयर करते हैं। अगर किसी और लोकेशन पे छोटा डेटा मिल जाता है तो हम उस डेटा को मिन में कॉपी कर देते हैं। तो यही काम हमने किया। यानी मिसाल के तौर पे हमने अभी इस वक्त क्या किया, हमने कहा कि ऑटो ऑफ 1932 का डेटा मिन को दे दो। तो आप देखो इस बेसिस पे 1932 पे रखा हुआ डेटा, यानी ऑटो ऑफ 1932 पे रखा हुआ डेटा इस वक्त 33 है। तो पहली लोकेशन के मुताबिक मिन के अंदर 33 आ जाएगा। समझ रहे हो बात? 33 आ जाएगा। जबकि पूरे एरे में देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि ये सबसे छोटा हो, लेकिन इनिशियली तो कोई ना कोई इनिशिएट तो करना है, तो हमने इनिशिएट कर लिया। अब ये 33 हर एक एलिमेंट से कंपेयर होगा। ठीक है ना? तो कंपैरिजन के लिए फॉर का लूप ट्रैवर्स करेंगे। इसके अंदर ट्रैवर्सिंग की बेसिकली एक एग्जांपल है, तो मैं इसको समझा रहा हूँ यहाँ पे। ट्रैवर्सिंग हम जो ऑपरेशन हमने कहा था ना कि डेटा स्ट्रक्चर पे लगा सकते हैं, तो ट्रैवर्सिंग का ऑपरेशन है ये। तो हम ट्रैवर्सिंग करते हुए मिनिमम ढूंढ रहे हैं। तो मिन ऑफ 33 आ गए यहाँ पे। अब देखें क्या कह रहा है कि अब हमें 33 से चेक करना है। 33 का मतलब ये हो कि ऑटो ऑफ 33 की लोकेशन, ऑटो ऑफ 33 की लोकेशन ये वाली है। इसमें रखा हुआ डेटा क्या है, 42 है। इसका मतलब है यहाँ पे हम बात कर रहे हैं 42 की। क्या 42 जो है वो 33 से छोटा है? ये डेटा की बात हो रही है। 42 यानी इस लोकेशन पर रखा हुआ डेटा मिन के अंदर 33 से छोटा है। आप कहेंगे नहीं, ये फेल हो जाएगा, ये फेल हो गया। 42 33 से छोटा नहीं है, ये फेल हो जाएगा। तो इफ से बाहर निकलेगा, दोबारा फॉर के पास जाएगा। दोबारा फॉर के पास जाएगा तो फॉर ऑटो इंक्रीमेंटेड होता है, यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तो कौन सी लोकेशन अक्वेयर कर लेगा? 1934 की लोकेशन। 1934 की लोकेशन पे जब जाएगा तो के की वैल्यू 1934 हो जाएगी। तो वो कहेगा 1934 की लोकेशन पे ऑटो ऑफ 1934 पे कौन सा डेटा है? तो अभी ऑटो ऑफ 1934 पे 11 है। इसका मतलब है अब यहाँ पर ये इस 42 के बजाय किससे कंपेयर होना शुरू होगा? 11। मिन में स्टिल 33 है, तो 11 क्या 33 से छोटा है? वो कहेगा हाँ 11 33 से छोटा है। समझ आ रही बात है? 11 जो है वो 33 से छोटा है। 11 33 से छोटा है, तो वो क्या करने के लिए कह रहा है? आप कह रहे हैं फॉर के अंदर, इफ के अंदर आ जाए। इफ के अंदर आ गए। इफ के अंदर आने के बाद कह रहा है कि ऑटो ऑफ जो लोकेशन अभी आपने मिली है, जिस लोकेशन पे ऑटो ऑफ 1934, जो डेटा इस लोकेशन पे आपको मिला है अभी, वो मिन को दे दो। तो मिन जो है अब यकीनन क्या मिला है आपको? वेरी गुड। तो हमें क्या मिला है यहाँ पे? यहाँ पे 11 मिला है, तो 11 मिन को कॉपी हो जाएगा। अब मिन में जो पहले छोटा डेटा था वो हमने एज्यूम किया था, एक्चुअल में अब यहाँ पे छोटा डेटा आ गया, 11 आ गया। ठीक है ना? 11 आ गया। अब ये दोबारा जाएगा 1935 के पास जाएगा। 1935 को 16 है, तो अब क्या आएगा कि 16 जो है, जो डेटा 16 जो है वो क्या 11 से छोटा है? अब ये फेल हो जाएगा। अगर तो कोई दूसरा छोटा डेटा 84 तक एग्जिस्ट कर रहा होगा तो वो कॉपी हो जाएगा मिन में, वरना यही 11 इस मिन के अंदर बाकी बच जाएगा। तो फाइनली जब आप इस लूप से बाहर निकलेंगे
और सुनना, इस लूप से बाहर निकलेंगे तो फाइनली जब लूप से बाहर निकल रहे होंगे तो मिन के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट एग्जिस्ट करता होगा, जो भी सबसे छोटा एलिमेंट होगा। समझ आई बात है? इस वक्त जो कोड मैंने लिखा है वो सबसे छोटा एलिमेंट, लेकिन उसकी लोकेशन सेव नहीं कराई मैंने। तो हम यहाँ पे ये भी कर लेते हैं, सिर्फ एक लाइन और एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं आपके आसानी के लिए, कि वो कौन सा एयर, क्योंकि जब हम आगे बढ़ जाएंगे तो के की वैल्यू, मिसाल के तौर पे मिन जो था वो इस वक्त हमने जो डेटा देखा था 1934 की पोजीशन पे था। जब हम 1934 पे रखे हुए डेटा को मिन को दे के आगे जाएंगे तो के की वैल्यू 1935 1936 हो जाएगा। तो फिर हम यहाँ भूल बैठे होंगे कि कौन से साल में ये छोटा डेटा था। तो इसके आसानी के लिए यहाँ पे ये करते हैं कि इफ के अंदर ही हम यहाँ पे एयर को कॉपी कर देते हैं के, सिर्फ ये भी एक, यानी इसका मतलब हुआ, और यहाँ पे हम इसको अलाइन करके यहाँ पे एंड फॉर भी कर देते हैं। देखो ये सारी मैं थोड़ा सा फॉर्मल तरीके से लिख रहा हूँ ताकि पता हो कि कौन सी बॉडी, जैसे आप सी शार्प में भी कर्ली ब्रैकेट लगाते हो गालबन, और इसी तरह से पाइथन में इंडेंटेशन के बेसिस से बताते हो कि कौन सी चीज किस बॉडी के अंदर है। यहाँ पे हमने कोड के थ्रू लिखा है कि इफ यहाँ से शुरू हुआ यहाँ खत्म हुआ, ये दो लाइनें फॉर इफ के अंदर है और फॉर यहाँ से शुरू हुआ यहाँ खत्म हुआ है। इसका मतलब है फॉर जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इफ इसी फॉर के अंदर है। तो ये मैंने सिर्फ क्या किया है कि जिस साल में मिन का डेटा कॉपी हो रहा हो वो वाला साल भी एयर में कॉपी कर लिया। एयर जो है बेसिकली एक आपने एज्यूम किया हुआ है कि वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे मिसाल के तौर पे अगर 1934 का डेटा छोटा था और वो ट्रू होने की वजह से अंदर आया, और 1934 का रखा हुआ डेटा मिन को जब मिला, यहाँ पे मिन को दिया गया, तो उस वक्त का साल भी कॉपी हो गया क्योंकि के में चेंजेस आ जाएंगे। तो साल को हमने यहाँ कॉपी कर दी, और जब यहाँ से बाहर निकले लाइन नंबर 8 से, तो फॉर से बाहर निकल चुके हैं अब यहाँ पे। तो अब यहाँ पे प्रिंट करा दें, और प्रिंट करा दें एयर, और साथ में इसके प्रिंट करा दें, क्या प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे, तो इसका मतलब है जो साल होगा वो और जो मिन डेटा होगा वो कॉपी हो जाएगा, और आप ट्रेवर्स करते हुए अपने लीनियर एरे में मिन डेटा जो है वो यहाँ पे कॉपी कर चुके, ठीक है ना। अब अगर कोई आपसे कहे कि मैक्स कॉपी करना है, तो मैक्स कॉपी करने के लिए आपको क्या करना होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ग्रेटर का साइन लगा देना होगा। तो वेरिएबल भले चेंज करो ना करो, वेरिएबल का कोई कमाल नहीं है कि मीन हासिल कर लिया। वेरिएबल तो सिर्फ नियरेस्ट टू वर्क है, यहाँ पे इसको चाहो मिनी रखो, लेकिन सिर्फ इस लेस को ग्रेटर कर दोगे, सारा काम जो है वो मैक्स डेटा फाइंडिंग के लिए शुरू हो जाएगा। तो ये इतना सा कोड लिखना होता है जो कि डॉट मैक्स डॉट मिन के अगेंस्ट में सी शार्प और दूसरे जो भी कोड है वो लिख रहे होते हैं। अब ये किसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, यानी जब इसको एग्जीक्यूशन करूंगा तो उसकी टाइम, तो ये हम अगली क्लास में पूरा एक लेक्चर लेंगे जिसमें मैं आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना सिखाऊंगा, ताकि एक इस बेसिक स्टेज के अंदर आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालना आता है, ठीक है ना। तो ये ट्रैवर्सिंग के एल्गोरिथम्स हैं जो कि हमने यहाँ पे लर्निंग की। ट्रैवर्सिंग के अलावा और बहुत सारे एल्गोरिथम हैं जो बेसिकली एग्जिस्ट करते हैं। तो मिसाल के तौर पे अगर हम किसी एरे में इंसर्शन या डिलीशन करना चाहें तो हम कैसे करेंगे, यानी अगर मिसाल के तो अब हम ट्रैवर्सिंग के बाद अगले टॉपिक पे जा रहे हैं, इंसर्शन और डिलीशन पे। यहाँ लिखा हुआ है इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग इन द लीनियर एरे। तो अगर हमें लीनियर एरे के अंदर कोई डेटा इंसर्ट करना हो, और बाद में हम देखेंगे कि जब लिंक लिस्ट का डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे होंगे तो फिर हम देखेंगे कि इंसर्शन और डिलीशन जो है वो बेसिकली एरे के अंदर की तो जाती है, लेकिन मतलब एक कॉस्टली प्रोसेस है। उसकी वजह भी हमें भी अभी भी नजर आ जाएगी। मिसाल के तौर पे एरे में अगर डेटा ऑलरेडी रखा हुआ है, सही है, और आपके पास ये एक स्टैटिक एरे है कुछ इस तरह से कि यहाँ पर इसकी इंडेक्सिंग 1 2 3 4 5 6 7 है, ये लोअर बाउंड टू अपर बाउंड पे रखा हुआ है। कोई डेटास इसके अंदर मौजूद हैं, कोई भी डेटास, मिसाल के तौर पे ये है 6 है, ये 9 है, ये 11 है, ये 13 है, और ये 12 है। रैंडमली हो, नॉन रैंडमली हो, किसी भी तरीके का डेटा जो है वो यहाँ पे मौजूद हो, तो अब आपसे अगर कोई कहता है, और सुनना, अगर कोई कहे कि मुझे इंसर्ट करना है, यानी कोई यूं कहे, इस एरे का नाम भी हम लिख लेते हैं, एरे का नाम इसका है LA, लीनियर एरे, ठीक है, लीनियर एरे। कोई यूं कहे आपसे, मिसाल मुझे नहीं पता कि सी शार्प का कोड कैसे लिखते रहे आप लोग, लेकिन अगर हम यहाँ पे यूं लिखते हैं कि
मिसाल के तौर पर कहता है कि आप जो है वो इंसर्ट करें, ठीक है, LA एरे का नाम डॉट में इंसर्ट, ठीक हो गया, एरे के नाम डॉट इंसर्ट, और यहां मैं दे दूं 4,65। यूं एक मेथड चलाता हूं। ये मैंने अपना बनाया है, ये सी शार्प वगैरह किसी का भी नहीं है, समझाने के लिए लिखा है मैंने। यानी आपने कहा कि LA में इंसर्ट करना है 4 लोकेशन पे 65, ये मैंने एक मेथड चलाया। या मैं लिखूं यहाँ पे LA डॉट, ठीक है, और ये लिखता हूं डिलीट डिलीट 3 कॉमा, डिलीट में तो सिर्फ सिर्फ इंडेक्स आता है, डेटा नहीं आता। डिलीट 3 यानी 3 लोकेशन पे रखा हुआ डेटा डिलीट कर दे, यानी 11 को यहाँ से डिलीट कर दे। तो अगर मुझे ये चीज रन करनी है, ठीक, एरे के अंदर, तो मैं कैसे रन करूंगा? ये तो मैंने जो लिखा है ना, देखो बार बार मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर है, अपने आप को हम अलाइन करें कि ये ना तो सी शार्प का कोड लिखा है मैंने, ना पाइथन का कोड लिखा है। हमने एक जेनेरिक बात समझने के लिए लिखी कि LA के अंदर इंसर्शन करनी है। इंसर्शन में अब ये बात समझ आनी चाहिए कि हमेशा दो चीजें देनी पड़ती हैं, एक तो लोकेशन कहाँ इंसर्ट करना है, और एक जो है डेटा क्या इंसर्ट करना है। लेकिन डिलीशन के लिए हमें क्या डिलीट करना है ये नहीं बताना होता, सिर्फ लोकेशन बता दें तो वो डिलीट हो जाता है, ठीक है ना। अब इसमें अगर हमें ये काम करना है, अगर हम इंसर्शन को हिट करते हैं, डिलीशन को उसके बाद हिट करेंगे, तो दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे ही तरीके से काम करेंगे। तो अगर मुझे इसका मतलब, मैं जब कोड बोलता हूँ ना, तो बेसिकली वो एल्गो ही होता है। तो अगर मैं इसका एल्गो लिखना चाहता हूँ, तो आप कह रहे हैं 4th लोकेशन पे 65 इंसर्ट करना है, तो मैं अगर इसको यहाँ पर टेम्पररी रन करूँ समझाने के लिए, तो आपको ये नजर आएगा कि हमें करना क्या होगा। इसका मतलब ये होगा कि एक तो एरे में कुछ जगह होनी चाहिए। अगर एरे पहले से बिल्कुल पैक हुआ हुआ है तो कोई चीज इंसर्ट ही नहीं हो सकती। इंसर्ट का मतलब जगह बनाना होता है, ठीक है, कॉपी पेस्ट नहीं करना, इंसर्ट करना है। यानी अगर आपको देखा जाए, जैसे अगर हम क्लासरूम में होते हैं और ये चेयर्स रखी हुई होती, ठीक है ना, जैसे आप लोग इंटर होते थे और कहते थे बैठना है मुझे, और इस तरह से चेयर्स रखी हुई हैं, और ये इसके आगे वाली चेयर्स हैं। अब याद आ रहा होगा अपना क्लासरूम है न्यू बिल्डिंग की, तो ये चेयर्स रखी हुई हैं आपके पास। अब मिसाल के तौर पे लोग यहाँ बैठे हुए, ये 2 चेयर खाली है, यहाँ ये भी ऑक्यूपाइड है, ये भी ऑक्यूपाइड है, और ये भी ऑक्यूपाइड है। एक स्टूडेंट आता है और इससे कहता है कि यार ये मेरा दोस्त है, ठीक है ना, ये जो है इससे कहता है कि ये जो है मेरा दोस्त है पहली स्टूडेंट, तो मुझे यहाँ जगह दे दो। तो अब इसको कोई मार थोड़ी देंगे या उसको उठा के क्लास से बाहर थोड़ी निकाल देंगे। एक नया डेटा जो है यहाँ पे आके इंसर्ट होना चाहता है इस जगह पे, तो ये जो डेटा है इसका क्या करेंगे आप? तो अब आप कहेंगे कि इंसर्ट में डेटा को उठा के बाहर नहीं फेंक देते, डिलीट नहीं कर देते, बल्कि इससे रिक्वेस्ट की जाएगी कि तुम इधर चले जाओ, ठीक है ना, और फिर इससे रिक्वेस्ट की जाएगी कि आप इधर आ जाए, और फिर ये जगह जब बन जाएगी तो यहाँ पर आके आप जो है वो बैठ जाएंगे, ताकि आप अपने दोस्त के बराबर में बैठ सकें। तो इंसर्ट जब करते हैं तो कभी भी हम डेटा को आगे की तरफ डिलीट नहीं कर देते, बल्कि आगे जगह बनाते हैं। तो वो कह रहा है कि 4th लोकेशन पे डेटा हमें कॉपी करना है 65, तो इसका मतलब है ये लोकेशन पे हमें जगह बनानी होगी। तो अगर अगर मिसाल के तौर पे ये दोनों भी ऑक्युपाइड होते पहले से, कोई ना कोई बैठा होता और ये आता कहता है कि मुझे यहाँ पे जगह दे दो, तो फिर तो यहाँ पे इस रॉ में जगह ही नहीं थी ना, तो इंसर्ट तो हो ही नहीं सकता था ये, फिर तो कोई और ही इशू होता। तो इसी तरह से अगर ये यहाँ पे क्लोज हो चुका होता एरे, और एरे की ये 2 सेल नहीं होते एम्प्टी, तो फिर तो हम कोई डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते, हम उसको कह देते ओवरफ्लो का मैसेज दे देते, ठीक है ना, कि भाई डेटा एरे में ओवरफ्लो हो गया, अगर एरे हमने बनाया ही है। और अगर एरे यहाँ पे जो है वो जगह है तो हम इस काम को आगे की तरफ कर सकते हैं। तो अब अगर उसने कहा है कि 4th लोकेशन पे कॉपी करना है, तो हमें 4th लोकेशन तक का डेटा जो है वो आगे मूव करना पड़ेगा, 3 पे नहीं जाएंगे। यानी पहले हम जाएंगे इसके जो जहाँ पे डेटा पहले से मौजूद है उस डेटा को उठाएंगे और उसको अगले लोकेशन पे कॉपी कर देंगे, यानी 12 यहाँ आ जाना चाहिए,
ठीक है। जब 12 यहाँ आ जाएगा तो 13 को यहाँ कॉपी कर देंगे, अब यहाँ पे 13 कॉपी हो जाएगा। तो 12 और 13 जब कॉपी हो जाएगा यानी 4 तक के डेटा को कॉपी करेंगे, और जब ये डेटा कॉपी हो जाएगा तो ये जगह खाली हो जाएगी। ये जब जैसी जगह खाली हो गई तो 65 यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे। तो अब हमें यहाँ पे दो प्रोसेस करने हैं, ध्यान में रखना। ये मैंने इसलिए समझाया कि दो प्रोसेस, एक प्रोसेस तो ये कि जो लोकेशन दी गई हो एंड से लेकर उस लोकेशन तक के डेटा को मूव करना, यानी अगर कह रहा है कि 4, तो इसका मतलब है जहां तक डेटा पहले से कॉपी हुआ है उस जगह से लेकर 4 तक के डेटा को आगे मूव करना, एक बात। और जब मूवमेंट हो जाए तो फिर डेटा को कॉपी करना। ये दो काम करने, जो डेटा दिया हुआ उसको कॉपी करना। तो इसमें एक्चुअल इंसर्टिंग का काम 65 इंसर्ट होना है, लेकिन इस इंसर्ट होने की वजह से आपको एक बहुत बड़ा ह्यूज काम करना पड़ रहा है, जो उसको मूवमेंट करा के आगे की तरफ लेके जाने वाला है, या आगे की तरफ मूव कराओ उसको। तो मूव कराना हमारा इंटेंशन नहीं था, लेकिन ये हमारा कंपल्जन बन गया, यानी मजबूरी बन गई, क्योंकि 65 को यहाँ कॉपी करने के लिए हमें डेटा मूव कराना है। कॉपी करने का काम बहुत सेकंडों का है, लेकिन मूव कराने का काम बहुत कॉस्टली है। अगर ये डेटा 1000 साइज का होता एरे, और पहले डेटा के कोई कहता है मुझे दूसरी लोकेशन पे इंसर्ट करना है, तो दूसरी लोकेशन के लिए तो आपको बहुत सारा डेटा मूव करना पड़ता, तो मूवमेंट का काम बहुत कॉस्टली हो जाता। बात समझ में आ रही? तो इसलिए इस बेसिस के ऊपर हमें एरे में इंसर्शन और डिलीशन जो है बहुत कॉस्टली नजर आता है। कॉपी करने की वजह से नहीं, इंसर्ट करने की वजह से नहीं, बल्कि इंसर्ट के अगेंस्ट में जो मूवमेंट का काम है वो बहुत कॉस्टली है। यानी अगर मिसाल के तौर पे इसी में अगर हमें आपसे कहता, इसी केस में मैं कहता कि मुझे डेटा पहली लोकेशन पे कॉपी करना है, तो पहली लोकेशन के लिए ज्यादा डेटा मूव करना पड़ता। ये 12 यहाँ पे आता, 13 यहाँ पे आता, ठीक है, फिर 11 यहाँ पे आता, फिर 9 यहाँ पे आता, और फिर 6 यहाँ पे आता, और फिर ये जाके खाली। तो अब आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ मूवमेंट करनी पड़ती, और अगर एरे का साइज 1000 या इससे भी ज्यादा हो तो फिर कितनी मूवमेंट करनी पड़ेगी। तो एक डेटा कॉपी करने के लिए इतनी मूवमेंट, और हमारा अगर काम ही इंसर्ट डिलीशन का हो, कि कोई ऐसी जगह पे आप बैठे हो जहाँ पे हमें बहुत ज्यादा कसरत से डेटा इन आउट करना है, तो फिर आप मुझे बताइए कि मिसाल के तौर पे जिस तरह से अगर हम सीक्वेंशियल ऑर्डर में कहीं चैटिंग कर रहे हैं तो यूजर का इन और आउट होता है, और वो अपने अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर नजर आए, तो अगर कोई ओपन फोरम के अंदर चैटिंग हो रही है तो लोग कितनी ज्यादा तादाद में इन हो रहे होते हैं, कितनी ज्यादा तादाद में आउट हो रहे होते हैं फोरम के अंदर। और अगर आपका नाम जो है सिक्वेंशियल ऑर्डर में रखना जरूरी है, तो फिर आप मुझे बताएं कि अगर कोई डेटा यहाँ से बाहर निकलता होगा तो ये जगह खाली होगी, तो उसको फिल करना, या कोई नया आदमी इन होता होगा तो उसके लिए जगह बनाना, तो इतना कॉस्टली प्रोसेस जो है वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हम। तो इसलिए ऐसी जगहों पे जहाँ पे सिर्फ काम ही इंसर्शन डिलीशन हो डेटा के अंदर, तो एरे इज नॉट अ सुटेबल बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर। फिर हम कोई दूसरा डेटा, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि एक इंसर्शन के लिए, अभी डिलीशन तो मैंने नहीं समझाया, लेकिन एक इंसर्शन के लिए कई डेटा जो है वो मूवमेंट करानी पड़ती है हमें। ये समझ में आ गई बात है? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है स्टूडेंट? ठीक है ना? न्यू इंडेक्स ऐड नहीं कर रहे। इंडेक्स तो सर बाय लोकेशन यू मीन इंडेक्स नंबर, जी, बाय लोकेशन मीन्स इंडेक्स नंबर। एक बात तो ये हो गई। और शुएब तुम्हारे आंसर का जवाब ये है न्यू इंडेक्स ऐड नहीं कर रहे। हमने जिस तरह से मैंने पहले लिखा था कि मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पर इनिशलाइज कर दिया है इंटीजर, ठीक है ना, एक एरे है उसका नाम है LA, और मैंने इनिशलाइज कर दिया 12, साइज 12 इसका इनिशलाइज कर दिया, इंटीजर LA 12। तो इसका मतलब है कि एक एरे जो है वो 12 साइज का इनिशलाइज हो गया होगा, ठीक। इसका यानी साइज जो है वो 1 2 3 और इस तरह करके 12 होगा। अब आपने वर्किंग की, और वर्किंग करने पे आपने कुछ डेटा जो है वो इंसर्ट कर लिया, यानी जो आखिरी डेटा इंसर्ट हुआ होगा वो किसी लोकेशन पे होगा। मिसाल तो 5वीं लोकेशन पे डेटा इंसर्टेड है, ये हमें पता होना चाहिए कि आखिरी डेटा लोकेशन नंबर 5 पे इंसर्ट। इसका मतलब है 6 7 8 9 10 सब के सब जो है वो, यानी एक तो वो जो कि इस एरे का आखिरी इंडेक्स है, और एक वो जहाँ पे आखिरी डेटा इंसर्ट हुआ है। तो आखिरी डेटा इंसर्टेड मिसाल का 5 पे हुआ था, यानी 5 तक ये फिल है, तो 5 तक फेल है, और यानी डेटा जो है वो, यानी एरे जो है वो 12 साइज है। उसका मतलब है
कि आपके पास एम्पल जगह है कि डेटा इंसर्ट कर सके। हम कोई नया सेल ऐड नहीं कर रहे इसके अंदर, सेल तो वही है जो कि एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। तो आपने कहा कि अब मुझे जो है वो इसके थर्ड लोकेशन पे या टू लोकेशन पे डेटा इंसर्ट करना, वो लोकेशन जो पहले से फिल हुई है वहां डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं। तो अगर टू लोकेशन पे डेटा इंसर्ट करना चाहेंगे, डेफिनेटली इस लोकेशन का डेटा यहाँ पे, यानी अगर ये 4 है, सॉरी 5 ये वाला है, तो इस लोकेशन का डेटा यहाँ कॉपी करेंगे, फिर इस लोकेशन का डेटा, क्योंकि ये एम्प्टी जगह मौजूद है आपके पास, तो हम किसी किस्म का कोई नया इंडेक्स ऐड नहीं कर रहे, ठीक है ना। इंडेक्स ऐड करने का कॉन्सेप्ट अभी हम यहाँ पे लेके नहीं आए। इंडेक्स ऐड करने को हम डायनेमिक एरे कहते हैं। डायनेमिक एरे में बेसिकली अगर आपने छोटे साइज का एरे ले लिया और जगह कम हो गई है, तो फिर आप उसके अंदर ऑटोमेटिकली नया सेल ऐड कर देते हैं, यानी कंपाइलर खुद कर देते हैं। लेकिन अभी मैंने जैसे शुरू में कहा था कि ये स्टैटिक एरे, स्टैटिक का मतलब ये है, ये मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाले स्टैटिक नहीं कह रहा, स्टैटिक एरे का मतलब ये है इसका साइज फिक्स है। साइज फिक्स होने का मतलब ये है कि अगर 12 साइज है और 12 साइज पूरा फिल हो गया तो अब ओवरफ्लो का मैसेज आएगा। तो ये मैं जरा इसका एल्गो की तरफ जाता हूँ तो आपको मजीद समझ में आए। तो यानी ये बात समझ में आ गई कि हम इधर तक क्या चाहते हैं। तो 3 चीजें हमारे पास हैं यहाँ पे, ये कुछ स्लाइड्स हैं, तो स्लाइड्स की जो बातें हैं वो हम समझ चुके हैं क्या बात हो रही है कि लेट A be the data element in memory. Inserting refer to the operation of the adding another element to the collection of A. Inserting का मतलब है एक नया डेटा ऐड करने जा रहे हैं। गुड, जो नहीं समझा पूछो, कोई मसला नहीं है। जब तक शुरू की क्लासें तो हमें 8 तो क्लासें हैं और 16 क्लासें लेनी, 2 हो गई तो क्विकली खत्म हो जाएगा। बाकी लोकेशन को आगे मूव करेंगे जी। लोकेशन को आगे, लोकेशन मूव से मुराद होता है, मुझे तुम समझ गए हो लेकिन लिखने में थोड़ा कंफ्यूजन कर गए हो, डेटा को आगे मूव करेंगे, ठीक है। इंडेक्स तो अपनी जगह पर रहेगा, डेटा आगे चला जाएगा। इंडेक्स कभी मूव नहीं होता किसी भी एरे का। जी बिल्कुल, उस इंडेक्स को खाली करेंगे, ये तुम्हारे पास सही है, आखिरी वाली लाइन सही है। अब उस इंडेक्स को खाली करने के लिए हमें एक वर्क करना पड़ेगा। तो अब हम अगर इसके ऊपर डायरेक्ट जंप करते हैं, इन सबको पढ़े, इंसर्टिंग एन एलिमेंट एट द एंड। अब देखो इंसर्ट करने के कुछ तरीके हैं जो कि यहाँ सिखाना चाह रहे हैं कि अगर हमें कोई डेटा इंसर्ट करना हो, ये समझने की बात है, ये सब एग्जिस्ट करता है, ये डेटा हमारे पास मौजूद है 1 2 3 4 5, ठीक है 6, ये हमारे पास डेटा मौजूद है। ये फेल है, ये फेल है, ये फेल है, ये फेल है। कोई कहता है, और जहां तक फेल है ना उसको हम ट्रेस कर रहे हैं, यानी ये जो आखिरी डेटा है इसका लोकेशन जो अपर बाउंड है, आखिरी इंडेक्स अपर बाउंड या कैपिटल एन, और जहां तक डेटा स्टोर है, मिसाल के तौर पर उसको मैंने के से, जहां तक डेटा स्टोर हुआ है, ये 2 सेल खाली है, जहां तक डेटा भी स्टोर हुआ है उसको मैंने के से अगर प्रेजेंट किया हुआ है। और अगर कोई हमें नहीं देता है, यानी कुछ कोई यूं लिख देता है, गौर से देखने क्या लिख रहा हूँ, LA डॉट इंसर्ट, ठीक है ना, कोई यूं लिखता है, अगर ये सब डिफॉल्ट कीवर्ड से डॉट ए, ठीक है, और लिख देता है 65, और आपको यहाँ पे वो नहीं बताता है कि किस लोकेशन पे हमें इंसर्ट करना है, तो इसका बाय डिफॉल्ट मतलब होता है कि लास्ट लोकेशन पे इंसर्ट कर दें, यानी आप लास्ट लोकेशन पे जाके जहां पहले डेटा स्टोर था उसकी अगली लोकेशन पे स्टोर कर दें, अगर आपको कोई लोकेशन नहीं मिल रही है। तो देखिए इसने क्या लिखा हुआ है, इंसर्टिंग एन एलिमेंट एट द एंड ऑफ द लीनियर एरे। अगर आखिरी, तो ये तो आसान है, इसमें तो कोई मसला नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। अगर आखिरी लोकेशन पे डेटा हमें मतलब कोई लोकेशन नहीं दी जा रही, तो डेफिनेटली उसको हम आखिरी लोकेशन पे जाके इंसर्ट कर देंगे, और वो डेटा जहां तक इंसर्टेड है के में, के को एक आगे कर देंगे कि हमें पता हो कि अब डेटा कहाँ इंसर्ट हुआ। इसके लिए उन्होंने कोड लिखा है, ठीक है ना। दूसरा केस ये है कि इंसर्टिंग एन एलिमेंट एट द मिडिल और स्टार्टिंग ऑफ द लीनियर, यानी कोई ये कहे कि मुझे डेटा इंसर्ट करना है और वो बाकायदा आपको इंडेक्स दे कि मुझे या तो यहाँ इंसर्ट करना है या किसी बीच की लोकेशन पे हमें इंसर्ट करना है। अब अगर ऐसा होगा तो फिर उसके लिए इंडेक्स दिया जाएगा कि मुझे तीसरी लोकेशन पे 65 इंडेक्स, जो तीसरी इंडेक्स पे 65 डेटा जो है वो इंसर्ट करना है। तो जब आपको इंडेक्स भी दे दिए जाए तो डेफिनेटली फिर आपको मूवमेंट करानी पड़ती है डेटा को आगे की तरफ, ठीक है। तो दोनों केसेस पे हमें इन्होंने ये दिखाया भी यहाँ पे कि आपको ये लोकेशन जो है खाली करनी पड़ेगी। अगर कोई लिखता है लोकेशन 4 पे डेटा कॉपी करना है, तो लोकेशन 4 का मतलब है कि आपको 4 लोकेशन खाली करनी पड़ेगी, ठीक है, और उसके बाद डेटा जो है वो कॉपी करना है, यानी 1 जो है लोकेशन 4 पे कॉपी करना है। तो आप
9 और 7 को आगे ले जाएंगे, तो 9 और 7 आगे, यानी 9 और 7 पहले 5 पे रुका हुआ था, तो अब ये 7 6 पे आ जाएगा लोकेशन नंबर, और 9 जो है 5 लोकेशन, 4 खाली होगा, वहां पे 1 को कॉपी करना मसला नहीं है हमारे लिए, मूवमेंट मुश्किल है। तो अब इसके लिए हम कोड कैसे चलाएंगे ये हमें देखना है कि इंसर्टन इनटू द एरे, ठीक है, इंसर्ट एरे। अब ये सारे फॉर्मेलिटीज जो हम नजर आ रही है ये किस तरह काम करेगा, तो ये हमारे पास जो है जो इंफॉर्मेशन है ये मैं आपको समझाता हूँ, अगर नहीं समझ आया तो पूछना मुझसे। यानी आपको अगर इंसर्ट करना हो तो क्या चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए और क्या चीज यूजर से चाहिए आपको, ये बात याद रखना। इसमें जो इंफॉर्मेशन है इसमें क्या चीज आपको मालूम है, आपसे मुराद है कोड को पहले से मालूम होना चाहिए, और क्या चीजें ऐसी हैं जो कि यूजर से आपको इनपुट चाहिए। तो याद रखना कि जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ मिसाल के तौर पे, ये जो एले है ये बेसिकली आप यूजर से लेंगे कि किस एरे में, लेकिन आपके पास स्टोर होगा पहले से, और ये के जो है ये आपके पास पहले से स्टोर होगा, ठीक है। एन भी जो है वो आपके, के जो है वो आपके पास पहले से स्टोर नहीं होगा, बल्कि ये बेसिकली एन आपके पास पहले से स्टोर होगा, ठीक है ना। के एन भी आपको मालूम होगा कि आगे एन आपको पहले से मालूम होगा कि किस जगह पे हमें स्टोर करना है, यानी एरे का साइज क्या है, और के जो है वो ये, ठीक है। अब मैं इसको समझा देता हूँ। अच्छा देखो इसमें हुआ क्या है कि कहता है कि हेयर एले इज लीनियर एरे, यानी एले जो है वो लीनियर एरे का नाम है जिसमें आप डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक। यानी ये एरे है और आप चाहते हैं कि इस एरे का नाम कोई ना कोई होगा, तो इस एरे का नाम इस वक्त एले कंसिडर किया जा रहा है, ठीक हो गया। विथ एन एलिमेंट्स, ठीक है, एंड के इज अ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट के इज लेस देन एन, द एल्गोरिथम इंसर्ट एन एलिमेंट आइटम इनटू द kth पोजीशन। तो ये kth जो है यूजर से इनपुट ले रहे होंगे आप, तो इसका मतलब ये हुआ, मैं इसे थोड़ा सा ये एन आपको पहले से मालूम होगा, इसको वाइट कर लो। तो इसका मतलब ये हुआ कि के आप यहाँ पे यूजर से इनपुट ले रहे होंगे कि किस लोकेशन पे डेटा आपने इनपुट करना है, और ये एलए आपको मेरे हिसाब से पता होना चाहिए। आप बेसिकली आइटम यूजर से ले रहे होंगे कि क्या डेटा आपने बेसिकली इंसर्ट कराना है, तो इसका मतलब के वो लोकेशन है जहाँ इंसर्ट करना है, आइटम वो लोकेशन है जहाँ जो आपने इंसर्ट, मतलब जिस लोकेशन पे करना है और जो डेटा इंसर्ट करना है, ये दोनों चीजें आपको यूजर से चाहिए। ये एन इस वक्त यहाँ पर मैं समझा दूं कि एन इस वक्त यहाँ पे क्या किस बात को शो कर रहा है। एन ये शो कर रहा है कि इस वक्त आखिरी डेटा कहाँ पे स्टोर था, यानी मिसाल के तौर पे ये 1 2 3 4 5 6 अगर है, और डेटा आखिरी 4 लोकेशन तक अगर स्टोर था, 4 लोकेशन तक अगर स्टोर था। अच्छा मैं ऐसा करता हूँ कि अभी 1 मिनट रह गया, ये बंद हो जाएगा ना, तो मैं 15 मिनट का ब्रेक ले लूंगा, 15-20 मिनट का, तो 10:50 पे हम दोबारा ज्वाइन करेंगे 20 मिनट के बाद, ये बंद हो जाएगा, तो बंद होने के बाद तो आप दोबारा 10:50 पे ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है ना। फौरन ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, ये 15 मिनट का आप ब्रेक लें, रेस्ट करें, उसको एक दफा रिवाइज करें ताकि क्विज मैं दूं तो आप उसको करने के एलिजिबल हो। अच्छा अब मैंने कहा कि एलए का नाम हमें पता है, और आखिरी डेटा जहां पे इंसर्ट हुआ था वो वाली लोकेशन हमने एन में स्टोर की हुई है, और के जहां स्टोर करना चाहते हैं, और आइटम जो के स्टोर करना चाहते हैं, जो डेटा स्टोर करना चाहते हैं, और इनिशियल पहला इंडेक्स एल बी और आखिरी इंडेक्स जो है वो यूबी से हम इसको प्रेजेंट कर, ठीक। अब इस पे अगर वर्किंग करें तो यकीनन हम ये कहेंगे कि के को एन से छोटा होना चाहिए, यानी अगर